Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back once again. Lecture number 3 over the probability. Hope you are able to understand what I will discuss now. आज हम लोग कुछ कार्ड्स के ऊपर काम करेंगे. जो प्लेइंग कार्ड्स होता है उस पर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो पिछले क्लास की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, कैसे इवेंट्स को डिक्लेयर करते हैं, कैसे सैंपल स्पेस को डिक्लेयर करते हैं, कैसे प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशंस को इंप्लीमेंट करते हैं, ये हम लोगों ने सीखा था. ओके, तो उसी के आगे हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे जहां पे पिछली क्लास को लीव किया था. ओके, तो आज का जो टाइप होगा वो मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लेयर करूँ तो क्वेश्चंस ऑन द प्लेइंग कार्ड्स पे, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर जो ये ताश के पत्ते होते हैं जो खेले जाते हैं उसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओवर द प्रोबेबिलिटीज, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. ओके, तो अगर मैं हेडिंग्स की बात करूं तो ऐसा लिख सकते हैं क्वेश्चंस ऑन द प्लेइंग कार्ड्स. ओके, ऑन द प्लेइंग कार्ड्स. ओके, तो सभी लोग वाकिफ भी होंगे कि किस तरीके से प्लेइंग कार्ड्स में कितने नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं. हालांकि मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा प्लेइंग कार्ड्स की एक एक वैरायटी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, तो अगर हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द व्हाट इज द प्लेइंग कार्ड्स. इसमें कितने टाइप्स के कार्ड होते हैं, कौन से कार्ड कितने नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, वो सारी बातें हमें जानना जरूरी होगा. तो थोड़ा सा अगर लिखेंगे इन ए प्लेइंग कार्ड्स total equal to 52 cards. Okay, everybody know about the playing cards. 52 cards होते हैं प्लेइंग कार्ड्स. जो ताश के पत्ते खेले जाते हैं इसमें 52 कार्ड्स होते हैं. अब इन 52 कार्ड्स में अलग अलग वेराइटी ऑफ कार्ड्स होते हैं, तो उसको जानने के लिए हम देखेंगे और कुछ बातें लिखेंगे. इन 52 कार्ड्स का अगर मैं ड्राफ्टिंग करूं, ओके, 52 कार्ड्स को अगर मैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग करूं तो किस तरह के कार्ड्स होते हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है. इसमें क्लब्स होते हैं. ओके, इसमें क्लब्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं. ओके, डायमंड्स होते हैं, हर्ट्स होते हैं. ओके, स्पेड्स होते हैं. ये चार वैरायटी के कार्ड्स इसमें ऑब्टेन किए जाते हैं. ओके, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक लेआउट दे दूं तो इस तरीके से हम मान सकते हैं ये क्लब्स हो गए. ओके, और ये डायमंड हो गया, और ये हर्ट हो गया, और नेक्स्ट वन इज स्पेड. ओके, ये चार तरह के कार्ड्स ऑब्टेन किए जाते हैं अगर हम प्लेइंग कार्ड्स की बात करें. ओके, प्लेइंग कार्ड्स में ये दीज 4 टाइप्स ऑफ द कार्ड्स आर अवेलेबल. ओके, तो ये चार तरीके के कार्ड्स होते हैं. अब ये चार तरीके के कार्ड्स कितने कितने होते हैं वो हम देख लेते हैं. अगर इन 52 प्लेइंग कार्ड्स में हम बात करें तो क्लब्स जो होते हैं 13 होते हैं, सभी 13 होते हैं. ईच एंड एवरी कार्ड्स टाइप्स जो है वो कितने होंगे, 13 कार्ड्स कितने होंगे, क्लब्स के होंगे. और 13 कार्ड्स किसके होंगे, डायमंड्स के होंगे. और 13 कार्ड्स किसके होंगे, हर्ट्स के होंगे. और 13 कार्ड्स जो होंगे वो किसके होंगे, स्पेड्स के होंगे. अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरीके से ये बना होता है. क्लब्स कुछ इस तरीके से होता है. ओके, अभी मैं दिखा भी दूंगा. तो इस तरीके से क्लब्स होता है. ओके, 13 कार्ड्स होंगे. डायमंड्स की बात करें तो डायमंड्स कुछ इस तरीके से होता है. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. एंड हर्ट की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है हर्ट. ओके, और स्पेड की अगर हम बात करें तो स्पेड कुछ ऐसा होता है. ओके, इस तरीके से कार्ड्स होते हैं. ओके, तो ये 52 कार्ड्स में अगर हम वैरायटी ऑफ कार्ड्स की बात करें तो 4 वैरायटी ऑफ कार्ड्स इसमें होते हैं, क्लब्स, डायमंड्स, हर्ट्स एंड स्पेड्स. और सभी के 13 कार्ड्स होते हैं. तो टोटल कितने हो जाएंगे, 52 कार्ड्स हो जाएंगे. ये बहुत ही ऑब्वियस है और सिंपल है. अभी इसके आगे अगर हम लोग देखें तो इस 13 कार्ड्स में जो होता है 13 में 12 प्लस 1 एस होता है, यानी कि 12 नॉर्मल कार्ड्स होते हैं और एक एस होता है. एस को भी अभी हम दिखाएंगे. ओके, और इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी 12 प्लस 1 एस होगा. ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एस कितने होंगे. तो यहाँ पे ऑब्टेन करने के लिए मुझे ये लिखना जरूरी है कि 12 नॉर्मल कार्ड्स होंगे और उसमें 1 एस होगा. इसी तरीके से इसमें भी 12 प्लस 1 एस, दैट मीन्स कि 13 कार्ड्स ये भी टोटल हो जाएंगे. इस तरीके से 12 प्लस 1 एस इसमें भी होगा. और सिमिलरली अगर हम बात करें तो स्पेड में भी 12 प्लस 1 एस इसमें भी होगा. ओके, यानी कि इस तरीके से टोटल कार्ड्स को अगर हम कैटेगराइज भी करें तो इस तरीके से एस वाइज, यानी कि ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ द कार्ड हैविंग 1 एस. ओके, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एस की अगर हम बात करें तो यहां पे मैं लिख भी सकता हूं कि आउट ऑफ 52 कार्ड्स, ओके, आउट ऑफ 52 कार्ड्स 4 एसेस
तो यहाँ पे देखिए सभी में एक एक एस है, एस को भी अभी हम दिखाएंगे किस तरीके का कार्ड होता है। सिर्फ यहाँ समझने के लिए ये समझना है कि आपके कि सभी कार्ड्स में एक एक एस होते हैं। तो आउट ऑफ 52 कार्ड्स में 4 एस प्लस 48 नॉन एसेस कार्ड ऐसा भी कह सकते हैं, या अदर कार्ड्स भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, ओके, या अदर कार्ड्स। यानी कि टोटल 52 कार्ड्स में अगर हम बात करें तो केवल 4 एसेस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आएंगे अभी। 4 एसेस होते हैं और 48 नॉन एसेस होते हैं, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं अदर कार्ड्स रादर देन एसेस, ओके। अच्छा, अभी मैं कार्ड्स को दिखा भी दे रहा हूं यहाँ पे। अगर कार्ड्स को आप देखेंगे तो ये टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ओके, ये टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। और एसेस की अभी जो हम बात कर रहे हैं, देखिए एसेस की जो हम बात कर रहे हैं वो एसेस कुछ इस तरीके से होगा। जैसे यहाँ पे जो ए लिखा है, दीज आर द एसेस कार्ड, ओके, दीज आर द एसेस कार्ड। सभी जैसे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लब्स है, ये हमारा क्या है, क्लब्स है। और ये हमारा क्या है, डायमंड, ये हमारा क्या है, डायमंड्स के 13 कार्ड्स हैं। इसी तरीके से ये हर्ट्स है, ओके, हर्ट्स के 13 कार्ड्स हैं। और इसी तरीके से ये स्पेड, इसी तरीके से ये स्पेड के कितने कार्ड है, 13 कार्ड्स है, ओके। स्पेड की अगर हम बात करें तो इस तरीके से स्पेड के 13 कार्ड्स है। अच्छा, फेस कार्ड की अगर हम बात करें तो देखिए सभी में ये 3-3 फेस कार्ड है, ओके, सभी में 3-3 फेस कार्ड है। इसको किंग बोलेंगे, इसको क्वीन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जैक बोलेंगे। इसी तरीके से डायमंड के लिए भी क्या आएगा, अगर फेस कार्ड की बात करें तो इसमें फेसेस हैं, किंग है, और ये क्या है, क्वीन है, और ये क्या है, जैक है। सिमिलरली अगर हम हर्ट्स में देखें तो हर्ट्स में भी किंग होगा और क्वीन होगा और जैक होगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो स्पेड है, स्पेड में भी देखिए किंग होगा, क्वीन होगा और जैक होगा। ये तो फेसेस कार्ड हो गए। और अगर हम स्पेड की बात करें, ओ सॉरी, अगर हम यहाँ पे एसेस की बात करें तो एसेस यहाँ पे देखिए सभी में जितने भी टाइप के कार्ड हैं, ये पहला टाइप है। क्लब में देखिए एक एस यहाँ पे है, इसी तरीके से डायमंड में एक एस यहाँ पे है, और इसी तरीके से हर्ट में एक एस यहाँ पे है, और इसी तरीके से स्पेड में एक एस यहाँ पे है। तो टोटल आउट ऑफ 52 कार्ड्स अगर मैं एसेस की बात करूँ तो यहाँ पे कितने एसेस हैं, 4 एसेस हैं। तो बहुत ही बेसिक है, ये कार्ड्स दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रख रखा था ताकि एक क्लियरिटी आ सके कि ये 52 टाइप्स के कार्ड होंगे, ओके, 52 टोटल कार्ड्स होंगे, ओके। आगे अगर हम लोग बढ़े तो एसेस को और क्लियरली हम देख सकते हैं कि आउट ऑफ 52 कार्ड्स, ओके, आउट ऑफ 52 कार्ड्स, ये देखिए ये हमारा स्पेड में एस इस तरीके से होगा, डायमंड में एस इस तरीके से होगा, क्लब में एस इस तरीके से होगा, और हर्ट में एस इस तरीके से होगा। तो टोटल ये 4 एस के कार्ड होंगे, ओके। बहुत ही आसान है क्योंकि हम जब तक कार्ड से फेमिलियर नहीं होंगे हम क्लियर ही नहीं कर पाएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करना है। तो इसीलिए हमने पहले कार्ड्स को यहाँ पे समझने का प्रयास किया, ओके। तो अभी क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा किस तरीके से कार्ड्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, ओके। राइट डाउन क्वेश्चन। A cord is drawn. A cord is drawn from a pack of playing cards. From a pack of playing cards. Find probability. Find probability that it is a spade. इट इज ए स्पीड। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि एक क्लियरिटी आ सके और बड़े क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे प्लेइंग कार्ड के ऊपर ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वो डिक्लेयर नहीं करेगा, आपको अंडरस्टूड होना पड़ेगा कि प्लेइंग कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, एस कितने होते हैं, स्पेड कितने होते हैं। इसलिए 5 मिनट हमने स्टार्टिंग में दिया, ओके। तो अगर हम यहाँ पे टोटल कार्ड्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में अगर हम कार्ड की संख्या देखें कितने होते हैं, 52, ओके। 52 में से मुझे एक कार्ड को ड्रॉन करना है, ओके। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। तो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल 52 कार्ड्स है और एनएस को यहाँ पे हम डिक्लेयर करना स्टार्ट करें, दैट मीन्स कि 52 कार्ड में से हम कोई भी एक कार्ड ड्रॉन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 52C1 कि आउट ऑफ एन में से आर को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी इसमें। और इसीलिए उस चैप्टर के तुरंत बाद हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। आउट ऑफ 52 कार्ड में से किसी एक कार्ड को ड्रॉन करने की टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 52C1।
जैसा कि हमें पता भी है कि NC1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है। NC1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है। तो इस फार्मूले की हेल्प से एज ए स्टैंडर्ड अगर हम इसको यूज करें तो 52C1 में से एक कार्ड निकालने के कितने वेज हो जाएंगे, 52। दैट मीन्स कि NS यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 52C1। दैट मीन्स कि 52 तरीके हो सकते हैं किसी भी एक कार्ड को ड्रॉन करने के। प्लेइंग कार्ड में से कोई भी एक कार्ड को ड्रॉन करेंगे, ये एक तरीका होगा, कोई भी हो सकता है वो दूसरा तरीका। इस तरीके से 52 वेज हो जाएंगे और इसको हमने पीएनसी को यूज करके 52C1 यूज किया है। तो एनएस की वैल्यू कितनी हो गई, 50। प्रोबेबिलिटी को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास दो डेटा चाहिए होता है कि पी ऑफ ई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एंड इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। पी इक्वल टू क्या होता है, एनी बाई एनएस। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे एनी को डिक्लेयर करूं, ओके, यानी कि इवेंट को अगर हम डिक्लेयर करें तो इवेंट क्या हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे टोटल स्पीड कितने होते हैं, स्पीड की अगर हम संख्या देखें यहाँ पे स्पीड, तो देखिए टोटल स्पीड यहाँ पे कितने हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्पीड की अगर हम बात करें तो ये हमारा स्पीड है, ओके। टोटल नंबर ऑफ स्पीड की अगर हम बात करें तो ये स्पीड है, ओके। तो स्पीड की संख्या कितना है, 13। हमें जब भी इस 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड ड्रॉन हो वो क्या होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो इस 13 में से कोई एक कार्ड होना चाहिए। अगर इवेंट को हम डिक्लेयर करें तो इस 13 में से कोई भी एक कार्ड हम लेंगे तो कैसा होगा, स्पेड होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे इवेंट को अगर हम डिक्लेयर करें तो इस 13 में से कोई भी एक कार्ड को हम ड्रॉन करेंगे वो कैसा होगा, स्पेड होगा। और NC1 की वैल्यू को यहाँ पे यूज करके इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13, ओके। कितना आ जाएगा, 13। और यहाँ पे अब इवेंट को प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई की हम बात करें तो P इक्वल टू क्या होगा, एनी बाई NS। बहुत ही सिंपल है, दो क्लास इस पे मैंने लिया है। P इक्वल टू क्या लिखेंगे, एनी बाई NS। एनी यहाँ पे कितना हो गया, 13। NS की वैल्यू कितना हो गया, 52। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1/4, ओके। दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्टिन स्पीड कार्ड कितना हो जाएगा, 1/4, ओके। तो यहाँ पे ये सिंपल आंसर हो जाएगा और बहुत ही आसान है और बहुत रिलेवेंट है। आप इसको आसानी से पेशेंस के साथ इवेंट्स को डिक्लेयर करिए, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को डिक्लेयर करिए और आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, ओके। बहुत ही आसान है, आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं, ओके। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रोल होता है, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि 52 कार्ड में से 13 कार्ड्स में से जो भी हम एक सेलेक्ट करेंगे वो क्या होगा, स्पेड होगा। और 52 में से कोई भी एक कार्ड हम सेलेक्ट करेंगे ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा, ओके। क्लियर है और बहुत बेसिक भी है। आगे अगर हम मूव करें, कुछ और क्वेश्चंस की बात करें तो कार्ड्स के ऊपर ही आज क्वेश्चंस रहेगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो फाइंड प्रोबेबिलिटी that it is neither spade nor jack। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि ना तो स्पेड हो और ना ही जैक हो, ओके। तो अभी मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई क्या लिखेंगे, एनी बाई NS। एनी बाई क्या मिलेगा, NS। ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई। अब इसको डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास दो डेटा चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट ई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स मुझे चाहिए, दैट मीन्स कि एनी, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट मीन्स कि मुझे क्या चाहिए, NS। तो यहाँ पे NS तो बहुत ही आसान होता है कि टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, उसमें से मुझे कोई एक कार्ड ड्रॉन करना है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इज इट नाइदर स्पेड नॉर जैक। अच्छा, ये उसी का सेकंड पार्ट है। अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो ये उसी का क्या है, सेकंड पार्ट है, ओके। उसी का ये सेकंड पार्ट है उस क्वेश्चन का, ओके। तो देखिए एक कार्ड को मुझे ड्रॉ करना है, एक ही कार्ड को मुझे ड्रॉ करना है, लेकिन वो ना तो स्पेड होना चाहिए ना ही जैक होना चाहिए। तो 52 कार्ड्स हैं तो 52C1, दैट मीन्स कि 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड मुझे ड्रॉ करना होगा, तो कितना आ जाएगा, 52, ओके। NS डिक्लेयर हो गया। एनी को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, एनी को किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। अब यहाँ पे टोटल स्पेड को अगर देखेंगे, टोटल स्पेड जो कार्ड है वो कितना है, 13 है। और इसी में जो है इन विच वन जैक इंक्लूडेड। अब देखिएगा, समझने का प्रयास करते हैं, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। यहाँ पे आप देखिए तो जैक के टोटल कितने कार्ड होंगे, जैक का मतलब यहाँ पे जो जिसमें जे लिखा हुआ है वो जैक्स के कार्ड होंगे। अब देखिए अगर हम जैक के कार्ड को यहाँ पे रीड करना स्टार्ट करें
तो देखिए यहाँ पे टोटल जैक के कार्ड कितने होंगे, आ, 1 2 3 4, टोटल 4 वैरायटी के कार्ड है। तो यहाँ पे ये वाले पोर्शंस को आप देखिए, सभी में टोटल कितने जैक हैं, 4। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो ना तो स्पेड होना चाहिए ना ही जैक होना चाहिए। दैट मीन्स कि इसमें से तो कोई नहीं होना चाहिए, स्पेड होना ही नहीं चाहिए, और इन तीनों में से भी कोई नहीं होना चाहिए, इन तीनों में से भी कोई नहीं होना चाहिए, और हमें एक कार्ड ड्रॉ करना है। दैट मीन्स कि इस पूरे 52 कार्ड में से, इस पूरे 52 कार्ड में से अगर मैं इन सभी कार्ड्स को रिमूव कर दूं, इस पूरे 52 कार्ड में से अगर मैं इन सभी कार्ड को रिमूव कर दूं, दैट मीन्स कि मुझे स्पेड भी नहीं चाहिए, मतलब ये भी नहीं चाहिए, ये भी, और ये जो 13 है ये मुझे नहीं चाहिए, दैट मीन्स कि इसमें स्पेड नहीं होगा, और जैक नहीं चाहिए, दैट मीन्स कि ये वाला भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अगर इन कार्ड्स को हम रिमूव कर दें और इन रिमेनिंग बचे कार्ड में से कोई एक कार्ड लेंगे, तो ना तो वो स्पेड होगा और ना ही क्या होगा, जैक होगा। अब देखिए तो इसको कैसे करेंगे, इवेंट को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूं, तो देखिएगा 13 कार्ड्स ये हैं, 13 कार्ड ये हैं, ओके, 13 कार्ड ये हैं और 3 कार्ड ये है, तो कितना हो जाएगा 16, 13 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बहुत ही क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इवेंट को अगर हम डिक्लेयर करना स्टार्ट करें, टोटल स्पेड 13 है जिसमें जैक भी इंक्लूड है, यानी कि अगर मैं ई को यहाँ पे डिक्लेयर करूं, ई को यहाँ पे डिक्लेयर करें, या ऐसा मैं कह दूं कि नॉन स्पीड एंड जैक, नॉन स्पीड एंड जैक कार्ड्स, इसकी संख्या कितनी आई है, नॉन स्पीड एंड जैक कार्ड्स, इसकी संख्या कितनी आई है 16, इसकी संख्या कितनी आई है 16, यानी ये 16 ऐसे कार्ड्स होंगे जिसमें स्पेड भी नहीं है और जैक भी नहीं है। तो अब हम इवेंट्स को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, एन ऑफ ई क्या हो जाएगा, एन ऑफ ई 52 कार्ड में से अगर इस 16 को हम सब्सट्रैक्ट कर दें, जो 36 कार्ड बचेंगे, जो अभी हमने यहाँ पे देखा, जो 36 कार्ड यहाँ पे बचेंगे, इसको ये वाले को और इसको ये 13 को और इसको छोड़ के जितने भी कार्ड बचेंगे उसमें से जो भी एक कार्ड हम सेलेक्ट करेंगे वो ना तो जैक होगा ना तो स्पेड होगा। बहुत ही क्लियर है। ओके, तो यहां पे देखें 36 ऐसे कार्ड होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स की बात करें तो इसमें ये कौन से कार्ड्स होंगे, नॉन स्पेड प्लस जैक, यानी कि इसमें कौन से कार्ड होंगे, कोई भी कार्ड स्पेड नहीं होगा और जैक भी नहीं होगा, 36 होंगे। यानी कि एन ऑफ ई की बात करें कि फेवरेबल इवेंट्स की बात करें कितना हो जाएगा 36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, दैट मींस कि पी ऑफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ई बाई एन एस, एन ई बाई कितना हो जाएगा एन एस हो जाएगा। बहुत ही क्लियर है। 36 अपान कितना लिखेंगे 52, 36 अपान कितना लिखेंगे 56, 52। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36 और 26 दूना 52, ओके, तो कितना आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 दूना 18, 13 दूना 26, ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9/13, दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट ई कितना हो जाएगा 9/13, दिस विल द आंसर। ओके, बहुत ही आसान है। आप पेशेंस के साथ कार्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और डिक्लेयर करेंगे तो आंसर निकालना आसान हो जाएगा। इसीलिए कार्ड्स को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कार्ड को स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्पेड है, कितने नंबर ऑफ कौन से कार्ड हैं, वो आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ओके, तो बहुत ही आसान है। ये उसका उस क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट था। ओके, आगे अगर हम मूव करें तो एक इसी का ही पार्ट हम समझ सकते हैं, और कार्ड के ऊपर ये क्वेश्चन। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। फाइव कार्ड्स आर ड्रॉन, 5 cards are drawn from a pack of playing card, from a pack of playing card. Okay, find probability that they have two aces in it. अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करते हैं और लॉजिकल भी है। ओके फाइन, यहां पे हमसे ये कहा जा रहा है कि
ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है जिसमें 52 कार्ड्स होंगे, ये बहुत ही ऑब्वियस है। उसमें से 5 कार्ड्स को मुझे ड्रॉ करना है, लेकिन हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए जिसमें वो 5 कार्ड्स में 2 कैसे होने चाहिए, 2 एसेस होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँ, 52 कार्ड्स में अगर हम बात करें तो कितने एसेस होते हैं, 4 एसेस होते हैं, प्लस 48 नॉन एसेस होते हैं। ओके, 48 क्या होते हैं, नॉन एसेस होते हैं। बहुत ही क्लियर है ये, अब यहाँ पे देख भी सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में अगर हम बात करें तो ये हमारे एस के कार्ड होंगे, ये हमारे किसके कार्ड होंगे, एस के कार्ड होंगे। ओके, देखिएगा इन 52 कार्ड्स में अगर आप देखिए तो ये जो ये कार्ड्स हैं यही एस हैं, ये क्या है, एस हैं। दैट मीन्स कि ये और ये। ओके, तो कितने 4 कार्ड्स एस के कार्ड हैं। तो आउट ऑफ 52, अगर 52 में से हम 4 को निकाल दें तो 48 कार्ड्स कैसे होंगे, नॉन एस होंगे। मुझे 2 कार्ड्स ऐसे रखने हैं 5 कार्ड्स में से जो कैसे होने चाहिए, जो जिसमें 2 एस इंक्लूडेड होना चाहिए। तो एनएस को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। एनएस को किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, तो टोटल 52 कार्ड्स है और इसमें से मुझे 5 कार्ड को सिलेक्ट करना है। ऑल पॉसिबल वेज हो जाता है। एनसीआर का मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ एन थिंग्स, आर थिंग्स को जब भी हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं, एनसीआर होते हैं। तो 52 कार्ड में से 5 कार्ड को ड्रॉ करने के ऑल पॉसिबल वेज हो गए ये। इसको हम चाहे तो सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, 52 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे कितना आ जाएगा 47 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो और कर सकते हैं 52, 51, 50, ओके, 49, 48 और 47 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अपान में क्या बचेगा 5, 4, 3, 2। ओके, और चाहे तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं 5 से, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 52, 51। ओके, ये कितना आ जाएगा 5 10 जा। ओके, 5 10 और आगे हम सिंप्लीफाई करें तो 49 को एज इट इज़ मैं रख रहा हूँ और 48 को मैं ऐसा कर दे रहा हूँ 4 3 12 2 24 और 24 2 कितना होता है 48। दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 259890। ओके, हालांकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि इस वैल्यू को आपको ऑब्टेन करना आना चाहिए, ये लिखना आपको आना चाहिए। दैट मीन्स कि एनएस की वैल्यू 52C5। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे हमारा एनएस आ गया। अगर मैं एनई को डिक्लेयर करना यहाँ पे स्टार्ट करो, इवेंट को अगर हम डिक्लेयर करें तो इवेंट हमारा ये है कि 2 एसेस इन इट्स। ओके, जो 5 कार्ड्स मुझे ड्रॉ करना है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें 2 एसेस होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, यही हमारा इवेंट है। ओके, यही हमारा इवेंट है। तो अब देखिए इसको करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एनी को डिक्लेयर करना स्टार्ट करूँ तो जो 4 एसेस हैं, ओके, जो 4 एसेस हैं, ओके, ये एसेस हैं, एसेस कार्ड्स हैं। अगर इसमें से मैं डायरेक्ट 2 को सिलेक्ट कर लूँ, इसमें से मैं डायरेक्ट 2 को सिलेक्ट कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, 4 एस कार्ड में से डायरेक्ट 2 एस को सिलेक्ट कर लिया। रिमेनिंग के बचे कितने 48 और ये 48 कैसे होंगे, नॉन एसेस होंगे। इसमें से अगर मैं 3 को सिलेक्ट कर लूँ तो टोटल 5 कार्ड्स मुझे लेना था, तो 2 कार्ड मैंने क्या किया, डायरेक्ट एस से ले लिया, जो 4 एसेस थे उससे ले लिया, और 48 नॉन एसेस जो कार्ड हैं उसमें से हमने 3 ले लिया, तो हमारा 5 टोटल कार्ड हो गए, टोटल 5 कार्ड हो गए। और एट ए टाइम इनको सेलेक्ट करना है, एट ए टाइम इनको सेलेक्ट करना है, इसलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, काम बन गया। तो इस तरीके से इस इवेंट्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही ऑब्वियस है। तो इसीलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारा इवेंट हो गया, जो कार्ड्स मुझे चाहिए वो उस टाइप से मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पिकअप कर लिया। तो एन ऑफ ई की अगर हम बात करें तो ऐसा लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल और 45 फैक्टोरियल। ओके, सिमिलरली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, हालांकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ये डेटा लिखना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एन ऑफ ई को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2। ओके, ऐसे 48, 47, 46, 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 इंटू 2। ओके, 3 इंटू 2। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 टू 4 6 बचेगा, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें 2 3 6 8 48 तो 8 बचेगा, और 47
इंटू कितना बचेगा 46। ओके, इसको कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो हमारे सामने जो डेटा आएगा वो आएगा 103,776। हालांकि ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अब ये हमारा ई हो गया, यानी कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई को अगर यहाँ पे डिक्लेयर करें, पी ऑफ ई की वैल्यू कितना आएगी, एन बाई एन एस। कितना आएगा, एन बाई एन एस। तो एन हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पे पहले डेटा के फॉर्मेट में लिखेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, 4 एस में से 2 को सेलेक्ट कर लिया, 48 नॉन एस में से 3 को सेलेक्ट कर लिया। ओके, इसी तरीके से लिखेंगे। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में एन एस की वैल्यू, दैट मीन्स कि 52 कार्ड में से हम 5 को सेलेक्ट कर लेंगे, 52 कार्ड में से हम 5 को सेलेक्ट कर लेंगे। हालांकि डेटा मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो लिखेंगे 103,776। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे 25 98 90 60, 25 98 90 60। अब इसकी वैल्यू को आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली समथिंग अराउंड 0.039। ओके, 0.039। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको ये लाइन लिखना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को किस तरीके से लिखेंगे, ये लाइन आपको आना चाहिए। इस लाइन को कैसे लिखेंगे, दैट मीन्स कि एनी को कैसे डिक्लेयर करेंगे, दैट मीन्स कि एनएस को किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सिंप्लीफिकेशन तो बहुत आसान होता है, आप कैसे भी कर सकते हैं। ओके, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो कार्ड्स के ऊपर इस तरीके से और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा, लेकिन जो बेसिक आइडिया है आपको इस तरीके से लेना है। ओके, तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Okay, a lift carrying 5 persons start from ground floor and goes up till 9th floor. Find probability that all persons leave the lift at different floor। देखिए ये भी बहुत लॉजिकल है और इसमें भी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का यूज आएगा। तो देखिए एक लिफ्ट है, अगर मैं थोड़ा सा इसके ड्राफ्टिंग को समझने का प्रयास करूं तो ये हो क्या रहा है। ओके, यहां पे एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है। ओके, मैं इसको मान ले रहा हूं ये लिफ्ट है, और इसमें 5 पर्सन है, दैट मीन्स कि P1 P2 P3 P4 P5। ओके, 5 पर्सन है और ये लिफ्ट ऊपर जाती है, तो जिसमें 9 फ्लोर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो इस तरीके से अगर मैं फ्लोर्स की बात करूं तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2, ओके, फ्लोर नंबर 3, फ्लोर 4, फ्लोर 5 6 7 एंड फ्लोर नंबर 8, फ्लोर नंबर 9। ओके, तो इस बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जिसमें 9 फ्लोर्स हैं और एक लिफ्ट है जो ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होती है, जैसा कि मैं यहाँ पे बना दिया हूँ। ओके, तो इसमें 5 पर्सन्स बैठते हैं लिफ्ट में, ओके, खड़े रहते हैं, और ये 9वीं फ्लोर तक जाएगा लिफ्ट। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि सभी पर्सन्स जो है अलग अलग फ्लोर पे उतरें, सभी पर्सन्स अलग अलग फ्लोर पे उतरें, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए। अब सोचिए अगर पर्सन्स की हम बात करें तो जैसे ये पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3, पर्सन नंबर 4, पर्सन नंबर 5, दैट मीन्स कि दीज आर द 5 पर्सन्स एक लिफ्ट में है।
प्रोबेबिलिटी मुझे ये चाहिए कि वो अलग अलग फ्लोर्स पे उतरे। तो अगर मैं ns को यहाँ पे डिक्लेयर करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे दो डेटा रिक्वायर होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, दैट मीन्स कि फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, ये मुझे चाहिए। तो अब यहाँ पे ns को अगर हम लोग देखें तो जैसे यहाँ पे P1 आ गया, ओके P1 आ गया लिफ्ट में, तो P1 के सामने 9 फ्लोर्स हैं, तो कोई कंडीशन नहीं है, तो P1 उन 9 फ्लोर में से किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है। दैट मीन्स कि P1 के किसी भी फ्लोर पे उतरने की जो चांसेस होंगे, जो वेज होंगे, वो कितने होंगे? 9। सिमिलरली P2 भी किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है, दैट मीन्स कि इसके लिए भी कितने होंगे? 9 वेज होंगे। सिमिलरली P3 भी किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है 1 से लेकर 9 के बीच में, तो इसके भी कितने वेज होंगे? 9। एंड सिमिलरली P4 भी किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है, दैट मीन्स कि इसके भी कितने वे होंगे? 9। एंड सिमिलरली P5 यानी कि वो भी किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है आउट ऑफ 9। तो इन सभी के अगर फ्लोर्स पे उतरने के हम वेज को देखें तो सभी के 9 होंगे। दैट मीन्स कि ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। ns की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 टू द पावर 5, यानी कि P1 कहीं पर भी उतर सकता है। तो ये P1 के लिए है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, और ये P2 के लिए है, और ये P3 के लिए है, और सब ये काम एट ए सेम टाइम पे होगा, इसलिए क्या करना है? मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, ये क्या होगा? ns। अब e को यहाँ पे डिक्लेयर करना स्टार्ट करें, एक e को यहाँ पे डिक्लेयर करना स्टार्ट करें, तो यहाँ पे क्या है? एनी पर्सन कैन लीव, कैन डाउन, या ऐसे लिखे कैन डाउन एट एनी फ्लोर, कैन डाउन एट एनी फ्लोर, किसी भी फ्लोर पे वो उतर सकता है। ओके, कोई भी पर्सन किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है, इसलिए सभी के कितने वेज हो जाएंगे? 9। ओके, आगे अगर हम लोग देखें तो ns की वैल्यू तो डिक्लेयर हो गई, ns जो कि एक इंपॉर्टेंट डेटा है, डिनोमिनेटर में रहेगा। अब e को यहाँ पे हम डिक्लेयर करना स्टार्ट करें। ओके, n ऑफ e को अगर हम डिक्लेयर करना स्टार्ट करें, अब सोचिए कि अगर जैसे P1 को हमने ले लिया, ओके P1 को हमने ले लिया, और P1 जो है, P1 पर्सन जो है वो फ्लोर, P1 पर्सन जब उतरना स्टार्ट करेगा तो उसके सामने 9 फ्लोर होगा, और 9 फ्लोर में से अगर वो किसी फ्लोर पे उतर गया, ओके 9 फ्लोर में से किसी एक फ्लोर पे उतर गया, तो उसके उतरने के कितने वेज हो जाएंगे? पहले 9, क्योंकि वो आउट ऑफ 9 किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है P1। ओके, लेकिन अगर P1 मान लीजिए ये फर्स्ट फ्लोर पे उतर गया, तो P2 के लिए अभी कितने वेज बचेंगे? 9 नहीं बचेंगे। अब वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं उतर सकता, क्योंकि फर्स्ट पे P1 उतर गया है, तो P2 के लिए अभी टोटल कितने वेज बचेंगे? सिर्फ 8 बचेंगे। कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। सिमिलरली इस तरीके से P3 की अगर हम बात करें तो P3 के लिए अभी 2 फ्लोर क्या हो गए? ब्लॉक हो गए, क्योंकि जिन 2 फ्लोर्स पे P1 और P2 उतर गए हैं, अब P3 उस पर नहीं उतरेगा। दैट मीन्स कि P3 के लिए यहाँ पे कितने वेज हो जाएंगे? 7 वेज हो जाएंगे। इसी तरीके से P4 की अगर हम बात करें तो अभी जो P1, P2, P3 जिन फ्लोर्स पे उतरे होंगे उस पे नहीं उतरेगा। दैट मीन्स कि P4 के लिए अभी कितने वेज बचेंगे? 6 वेज बचेंगे। सिमिलरली P5 की अगर हम बात करें तो P1, P2, P3, P4 जिन फ्लोर्स पे उतरे होंगे उनको छोड़ के रिमेनिंग के जितने बचे हुए हैं उन पे वो उतर सकता है। दैट मीन्स कि रिमेनिंग के अभी कितने फ्लोर बाकी हैं? 5 फ्लोर बाकी हैं। उन 5 फ्लोर में से किसी पे भी वो उतर सकता है, और ये सभी काम एट ए सेम टाइम होना है, इसलिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे n ऑफ e की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ओके, बहुत ही क्लियर है। और अगर मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, दैट मीन्स कि पी ऑफ ई की वैल्यू को यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा? एन ऑफ ई अपान क्या लिखेंगे? ns लिखेंगे। तो सिंपल वे में इसको हम क्या करेंगे? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू क्या करेंगे? 6 अपान में क्या लिखेंगे? 9 टू द पावर 5। दिस विल द आंसर। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट्स नॉट ए रिक्वायर्ड। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि आप किस तरीके से लॉजिक को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको प्रोसीड करेंगे और धीरे धीरे इसको फिनिश भी कर लेंगे। और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़ी देर के बाद नोट्स को प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, ऑफलाइन की क्लास की वजह से थोड़ा सा ये बाधित रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये सही हो जाए। इसको भी मैं डेली 1 वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस और इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। आफ्टर दैट जो भी स्टार्ट करना होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।